कहते हैं अकबर का दरबार जितना शाही था उतना ही ज्ञान से भरा हुआ भी। हर दिन वहां कुछ नया सीखने, सोचने और समझने को मिलता था। और उस दरबार की जान था बीरबल। उसकी बुद्धि, उसकी सच्चाई और उसकी हाजिर जवाबी ने उसे सम्राट अकबर का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया था। लेकिन एक दिन अकबर ने मन ही मन सोचा, क्या बीरबल सच में हर इंसान की सच्चाई पहचान सकता है? इस सोच के साथ उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है बीरबल की परख करने का। सुबह का वक्त था। दरबार सजा हुआ था। सूरज की किरणें महल की जरीदार खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। फर्श पर पड़ती सुनहरी रोशनी ताज की तरह चमक रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारियों की भीड़ और बीच में शांत चेहरा लिए बीरबल खड़ा था। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराया, झुककर बोला, हुजूर, आपके आदेश मेरे लिए वरदान समान हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इस दरबार में 3 लोग हैं, राघव, नसीर और माधव। तीनों कहते हैं कि वे सच्चे, ईमानदार और धर्मपरायण हैं। लेकिन मुझे लगता है इनकी बातें जितनी मीठी हैं शायद उतनी ही छल से भरी भी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सच्चाई छिपाई जा सकती है पर मिटाई नहीं जा सकती। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 3 दिन में इनकी सच्चाई उजागर कर दूं। अकबर मुस्कुराए, 3 दिन बीरबल, बस 3 दिन। और हां, अगर असली सच्चाई सामने लाए तो इनाम तुझसे 2 गुना मिलेगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और दरबार से निकल गया। उस रात उसने अपनी योजना बनाई, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई की पहचान करने के लिए आदमी के 3 पहलू परखने पड़ते हैं: लालच, डर और दिखावा। ये तीनों ही वो नकाब हैं जिनके पीछे इंसान का असली चेहरा छिपा होता है। अगले दिन शाम को बीरबल ने तीनों व्यक्तियों राघव, नसीर और माधव को बुलाया। वो उन्हें महल के पिछले हिस्से में एक पुराने कमरे में ले गया। कमरा अंधेरा था। बस बीच में एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हिलती हुई दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। कमरे के बीचों बीच रखा था एक बड़ा लकड़ी का बक्सा, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। जब बीरबल ने बक्सा खोला तो सिक्कों की झिलमिलाती चमक ने तीनों की आंखें चौंधिया दीं। बीरबल ने कहा, इस बक्से में अकबर बादशाह का खजाना नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई छिपी है। तुम में से हर एक अंदर जाएगा अकेला। चाहे तो जितना चाहे सोना ले सकता है या कुछ न भी ले। कोई तुम्हें नहीं देख रहा, न मैं न कोई और। लेकिन याद रखना, हर सिक्के के साथ एक नजर है जो सब देखती है। ये कहते हुए बीरबल पीछे हट गया। पहले राघव अंदर गया। दरवाजा बंद हुआ। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर हल्की सी खनखनाहट की आवाज आई, जैसे सिक्के एक दूसरे से टकरा रहे हों। जब राघव बाहर आया, उसके चेहरे पर बनावटी सादगी थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी चमक थी जो बीरबल से छिप नहीं सकी। फिर नसीर अंदर गया। वो चुपचाप गया और कुछ ही पलों में लौट आया। बोला, बीरबल जी, मैंने बक्से को देखा पर हाथ नहीं लगाया। मेरा दिल कहता है परीक्षा का असली मतलब लोभ से जीतना है। बीरबल ने सिर हिलाया, बिना कुछ कहे। फिर माधव की बारी आई। वो अंदर गया। लंबा समय बीता। जब लौटा तो बोला, मैंने उस बक्से को आशीर्वाद दिया, क्योंकि धन तो क्षणिक है, धर्म ही स्थायी है। उसकी बातें बहुत मीठी थीं, लेकिन बीरबल के कानों में वो शब्द खोखले लगे। तीनों चले गए और बीरबल देर तक उसी कमरे में खड़ा सोचता रहा। जिसे धन देखकर मुस्कुराहट आई वो झूठ बोलेगा। जो डर से नहीं, विवेक से लौटा वही शायद सच्चा है। दूसरा दिन आया। बीरबल ने तीनों को सुबह बुलाया और कहा, आज तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना है। तीनों बिना सवाल किए उसके पीछे हो लिए। बीरबल उन्हें महल से बाहर शहर के किनारे फिर एक घने जंगल में ले गया। जंगल की हवा ठंडी थी। पत्तों की सरसराहट में अजीब सा संगीत था। रास्ता संकरा और दूर से पक्षियों की पुकार सुनाई दे रही थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक खुली जगह पहुंचे, जहां कुछ पुराने पेड़ और सूखे पत्तों का ढेर पड़ा था। सूरज ढलने को था, आसमान लाल हो रहा था। बीरबल रुका और बोला, ये जंगल अकबर के राज्य की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। लोग कहते हैं यहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। आज रात तुम तीनों को यहीं रुकना है। तुम्हारे हाथ में ये 3 दीपक हैं। इन्हें जलाकर सुबह तक यहीं रहना। अगर तुम सच्चे हो तो डर तुम्हारे अंदर नहीं घुसेगा।
लेकिन अगर झूठ है तो ये अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। ये कहकर बीरबल वहां से चला गया। तीनों ने दीपक थाम लिए। हवा में ठंडक थी, पेड़ों के बीच से झोंके आ रहे थे। रात धीरे धीरे उतर रही थी। पहले तो सब शांत बैठे रहे, फिर थोड़ी देर में राघव की सांसें तेज होने लगीं। उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराया, शायद कोई जानवर था। राघव की रगों में डर दौड़ गया। उसने चारों ओर देखा। दीपक की लौ कांपने लगी और फिर बुझ गई। वो घबराकर उठा, भागा और जंगल से बाहर की ओर भागता चला गया। बीरबल, जो दूर पेड़ के पीछे सब देख रहा था, बस हल्के से मुस्कुराया। डर के आगे सच नहीं होता, उसने सोचा। नसीर वहीं बैठा रहा। वो कांप रहा था, लेकिन उसने दीपक को हाथ में थामे रखा। उसने अपने मन में कहा, अगर डर से भाग जाऊं तो खुद से झूठ बोलूंगा। उसकी आंखों में डर था, पर उसका इरादा पक्का। हर गुजरते पल के साथ उसका दिल धड़कता, पर वो टिक गया। रात धीरे धीरे बढ़ती रही। हवा में मिस्टीरियस सन्नाटा था। माधव थोड़ी दूरी पर बैठा था। उसने दीपक के पास बैठकर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज गूंज रही थी, पर उसमें आत्मविश्वास नहीं, दिखावा था। वो डर को आवाज में दबा रहा था, न कि दिल में जीत रहा था। रात बीतती रही। कभी झिंगरों की आवाज, कभी हवा की हूक, कभी दूर उल्लू की पुकार। सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से आई, बीरबल धीरे धीरे सामने आया। उसने देखा, राघव गायब, नसीर थका लेकिन मौजूद, और माधव अपनी आंखें बंद किए बैठा था, जैसे ध्यान में हो। बीरबल ने उसके दीपक को देखा, बुझा हुआ था। वो समझ गया कि माधव की रात ध्यान में नहीं, डर में बीती थी। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उसने तीनों को वापस महल बुलाने का आदेश दिया। रास्ते में नसीर के चेहरे पर सुकून था, जबकि माधव भीतर से बेचैन लग रहा था। बीरबल ने सोचा, अब वक्त है अंतिम परीक्षा का, वो जिसमें सच्चाई खुद को उजागर करती है। रात को बीरबल अकेले अपने कक्ष में बैठा था। दीपक की लौ शांत थी और बीरबल की आंखें उसी लौ पर टिकी थीं। वो सोच रहा था, सच्चा इंसान वही है जो डर को स्वीकार करे लेकिन झूठ का सहारा न ले। झूठा आदमी हमेशा आवाज ऊंची रखेगा ताकि उसका डर कोई सुन न पाए। उसने तय किया कि अगली सुबह सब कुछ अकबर के सामने उजागर करेगा। सुबह हुई, दरबार सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे, बीरबल तीनों को लेकर आया। सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। राघव की आंखों में घबराहट, माधव की मुस्कान में बनावटी और नसीर की नजरों में सच्चाई की चमक थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, अब बताओ, इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है? बीरबल ने हाथ जोड़े, जहांपनाह, आज सच्चाई खुद बोलेगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक आखिरी मौका चाहिए ताकि सबके सामने सच खुल सके। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें पूरी इजाजत है। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक मेज रखवाई। उस पर वही सोने का बक्सा रखा गया, वही जिसमें पहले दिन सिक्के थे, और साथ में रखा था एक दीपक, वही जो जंगल में दिया गया था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये बक्सा आज भी सच्चाई बताएगा। उसने राघव की ओर इशारा किया। आओ राघव, बताओ, जब तुम अंदर गए थे तो क्या किया? राघव ने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं लिया बीरबल जी। बीरबल मुस्कुराया, अच्छा, तो फिर ये बक्सा पहले जितना भारी क्यों नहीं? और उसने इशारा किया। सैनिक राघव की जेब से सिक्के निकाल लाए। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। राघव झुक गया, उसकी आवाज कांप रही थी। गलती हो गई बीरबल जी, मैं लालच में आ गया। बीरबल ने कहा, लालच आदमी को छोटा कर देता है राघव, सच्चाई कभी लालच से नहीं जीती जाती। इसके बाद उसने माधव की ओर देखा। माधव, तुमने कहा था तुमने रात भर दीपक जलाकर मंत्र पढ़े, लेकिन उस दीपक में तेल ही नहीं था, तो रोशनी कहां से आई? माधव की जुबान रुक गई, वो कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे से दिखावे की परत उतर गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल अब अकबर की ओर मुड़ा और बोला, जहांपनाह, सच्चा इंसान वही है जो डर को स्वीकार करे लेकिन झूठ का सहारा ना ले। झूठा आदमी हमेशा आवाज ऊंची रखेगा ताकि उसका डर कोई सुन न पाए। अकबर ने नसीर की ओर देखा। उसका सिर झुका था, पर चेहरे पर शांति थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, नसीर ही वो है जिसने डर को महसूस किया मगर झूठ का सहारा नहीं लिया। वो डरते हुए भी सच्चा रहा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की पहचान सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया था।
हर दरबारी यही सोच रहा था, आखिर बीरबल अब क्या करेगा। राघव अपनी गलती से परेशान, माधव अपने दिखावे की असफलता से चुप और नसीर शांत पर आत्मविश्वास से भरा। बीरबल ने धीरे से कहा, जापना, अब अंतिम फैसला बाकी है। आज सबके सामने सच्चाई अपनी पूरी पहचान के साथ आएगी। अकबर की आंखों में चमक थी। वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धि और न्याय में कोई तुलना नहीं। बीरबल ने तीनों को दरबार के बीच खड़ा किया। उसने सबसे पहले राघव की ओर देखा। राघव, तुमने लालच को स्वीकार किया या छुपाया? राघव की आंखें झुक गईं। मैंने सोचा कि कोई नहीं देखेगा, पर बीरबल जी ने सब देख लिया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, लालच इंसान को छोटा कर देता है, सच्चाई के सामने कोई भी छल टिक नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाया। राघव शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। फिर नसीर की बारी आई। बीरबल ने कहा, नसीर, तुमने डर महसूस किया पर फिर भी झूठ नहीं बोला। बताओ, तुम्हारे लिए सच्चाई का मतलब क्या है? नसीर ने आत्मविश्वास से कहा, सच्चाई का मतलब है अपने दिल की आवाज को सुनना, डर को स्वीकार करना, लेकिन कभी झूठ का सहारा न लेना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। अकबर ने कहा, सचमुच यही असली इंसान की पहचान है। अब माधव की बारी थी। बीरबल ने ध्यानपूर्वक उसकी आंखों में देखा और बोला, माधव, तुम्हारा दिखावा, तुम्हारी आवाज सब झूठ बोल रही थी। तुमने मंत्र पढ़े पर हृदय में डर और असत्य था। अब बताओ, तुम सच्चे हो या झूठा? माधव चुप रहा। उसकी आंखों से झूठ की परत उतर चुकी थी। बीरबल ने फिर कहा, देखो, झूठ चाहे कितना भी मीठा लगे, सच्चाई सामने आ जाती है। ये जंगल की रात और बक्सा सब कुछ बोल गया। अकबर ने सिंहासन से उठकर नसीर की ओर देखा। तुमने साबित कर दिया कि डर और लालच के सामने भी सच्चाई मजबूत रहती है। आज तुम्हारा धैर्य और ईमानदारी सबके सामने है। नसीर ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। बीरबल ने कहा, जहांपना, ये परीक्षा केवल तीनों का मूल्यांकन नहीं थी, बल्कि पूरे दरबार को ये सिखाने के लिए थी कि सच्चाई समय और परिस्थिति से परे होती है। डर, लालच और दिखावा सिर्फ भ्रम है। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे धीरे ही सही। दरबार में हर कोई चुप था। हर आंखों में विस्मय और सीख थी। बीरबल ने आगे कहा, राजा को नहीं बल्कि दिल और कर्म को देखा जाए, तभी इंसान की सच्चाई सामने आती है। राघव ने लालच को पकड़ा, माधव ने दिखावे को अपनाया और नसीर ने डर को सहा, पर सच्चाई पर टिके रहे। यही असली मूल्य है। अकबर ने सिंहासन से उठकर नसीर की ओर देखा और कहा, तुमने साबित कर दिया कि डर और लालच के सामने भी सच्चाई मजबूत रहती है। आज तुम्हारा धैर्य और ईमानदारी सबके सामने है। नसीर ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। बीरबल ने कहा, जहांपना, ये परीक्षा केवल तीनों का मूल्यांकन नहीं थी, बल्कि पूरे दरबार को ये सिखाने के लिए थी कि सच्चाई समय और परिस्थिति से परे होती है। डर, लालच और दिखावा सिर्फ भ्रम है। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे धीरे ही सही। दरबार में हर कोई चुप था। हर आंखों में विस्मय और सीख थी। बीरबल ने आगे कहा, राजा को नहीं बल्कि दिल और कर्म को देखा जाए, तभी इंसान की सच्चाई सामने आती है। राघव ने लालच को पकड़ा, माधव ने दिखावे को अपनाया और नसीर ने डर को सहा, पर सच्चाई पर टिके रहे। यही असली मूल्य है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और न्याय ने फिर साबित कर दिया कि दरबार में सच्चाई की पहचान कैसे की जाती है। आज से नसीर को सम्मान दिया जाएगा और सबको ये सीख दी जाएगी कि सच्चाई का मार्ग कठिन है, लेकिन सबसे ऊंचा भी। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपना, सच्चाई चाहे देर से दिखे, पर जब दिखती है तो सब झूठों को मिटा देती है। डर और लालच केवल इंसान की परीक्षा है। जो झूठ नहीं बोलता, वही विजयी होता है। राघव ने शर्म से सिर झुकाया और प्रण लिया कि अब वो लालच से दूर रहेगा। माधव ने अपनी भूल को स्वीकार किया और सीख ली कि दिखावा कभी भी सच्चाई की जगह नहीं ले सकता। नसीर को पुरस्कृत किया गया और पूरे दरबार में सच्चाई की एक नई मिसाल कायम हुई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, जहांपना, याद रहे, सच्चाई की राह में कोई भी भय या लालच टिक नहीं सकता। यही सबसे बड़ी ताकत है। आज न केवल तीनों को, बल्कि पूरे दरबार को ये सीख मिली कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं, कर्म में होती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी ये परीक्षा हमेशा याद रहेगी। दरबार की हर आंख और हर दिल आज सच्चाई के महत्व को समझ गया है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपना, जब तक इंसान अपने हृदय में सच्चाई रखेगा, तब तक किसी भी परीक्षा में वह विजयी रहेगा, और यही ज्ञान का असली मोल है।
दरबार में हल्की हंसी और तालियों की गूंज हुई। हर कोई समझ गया कि असली सच्चाई डर और लालच से ऊपर होती है। बीरबल की बुद्धि ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को यह सिखाया कि सच्चाई का मूल्य सर्वोच्च है। उस दिन से दरबार में हमेशा यही कहा जाने लगा कि अगर किसी को सच्चाई चाहिए तो बीरबल के रास्ते चलो। डर, लालच और दिखावा इंसान को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई पर टिके वही विजयी है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की परीक्षा कभी फेल नहीं होती। वह देर से दिख सकती है, लेकिन जब आती है तो सब झूठों को उजागर कर देती है। दरबार में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।